हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज बहुत सारे एजुकेशनल अपडेट्स हैं और एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं। तो बिना देरी के हम लोग एक एक करके वो सारी न्यूज एक बार तेज़ी से देख लेते हैं। सबसे पहला, अधिकतर रिक्तियाँ उत्क्रमित विद्यालयों में, तो ये जो वैकेंसी आई है 1,78,026, उसके रिगार्डिंग ये वैकेंसी अब जिला वाइज आ गई है, कहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ हैं उसके बारे में है। दूसरा जो है 2013 से 18 के बीच ही 5 साल के लिए मिली थी मान्यता, लेकिन राज्य में बिना मान्यता के चल रहे 500 प्राइवेट ITI कॉलेज। तो कुल मिलाकर के 500 प्राइवेट ITI बिना मान्यता के चल रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी मान्यता को रिन्यूअल नहीं कराया है। आगे बढ़ते हैं, यह BPSC 68वीं मेंस से संबंधित कि सबसे ज़्यादा वक्त रिवाइज करने में दें, आप जितना जानते हैं उतना ही लिखें, और क्या कुछ प्रश्न का पैटर्न रहेगा ये भी हम लोग देखेंगे। आगे है, आज राज्य के 170 केंद्रों पर 1.07 लाख परीक्षार्थी देंगे नीट की परीक्षा, यानी कि 1,07,000 के आसपास विद्यार्थी जो है नीट की परीक्षा में बैठने वाले हैं। इसके बाद है, नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराने भेजी 90,534 रिक्तियाँ। ये +2 स्कूल के लिए है, जहाँ पे लगभग 90,534 रिक्तियाँ जो है। आगे बढ़ते, 4 साल से STET नहीं, शिक्षक बनने से चूक जाएंगे 1.40 लाख छात्र, मतलब 1,40,000 छात्र जो है शिक्षक बनने से चूक जाएंगे, क्योंकि जो पिछले 4 साल से STET नहीं हुआ है, बिहार में जो स्टेट होता है वो नहीं हुआ है स्टेट। आगे बढ़ते हैं, नीट की परीक्षा आज, ये वही है, बिहार के 27 जिलों के 170 केंद्रों पर 1 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। तो 20 लाख परीक्षार्थी पूरे देश से देंगे नीट, और दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगी परीक्षा, मतलब शाम में 5:20 तक परीक्षा होगी। 720 अंक की ये परीक्षा होनी है। आगे है, UGC विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जरूरी व्यवस्था का निर्देश, शिक्षकों की जानकारी मांगी। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पढ़ाई से लेकर पेपर लिखने तक की होगी छूट। आगे है, स्कूली बच्चों के टिफिन में जल्द होगा मोटे अनाज से जुड़ा जाएगा, मोटे अनाज से मिलती है ऊर्जा, ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है। आगे है, भास्कर एक्सक्लूसिव, स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की प्रोत्साहन राशि का इंतजार बढ़ा 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख छात्राओं की प्रोत्साहन राशि में देरी क्योंकि विभाग के पास पैसे ही नहीं। ये भी हम लोग समाचार देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 10 अपडेट्स है जो कि मैं आपको बहुत तेजी से इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए, जानकारी अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को विस्तार से देखते हैं और समझते हैं कि क्या जो है कुछ बदलाव होने जा रहा है। तो सबसे पहला जो समाचार है वो यही है कि अधिकतर रिक्तियां जो उत्क्रमित विद्यालयों में, अब देख सकते हैं यहाँ पर पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, चंपारण व सिवान में सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ। कहाँ किन विषयों में कितनी रिक्तियाँ हैं? तो पटना जिला में बायो विषय में 178, रसायन विज्ञान में 99, इतिहास में 192, राजनीति विज्ञान में 175 रिक्तियाँ हैं। इस प्रकार से मुजफ्फरपुर में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतिहास और राजनीति विज्ञान में रिक्ति है। पूर्वी चंपारण में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतिहास, राजनीति विज्ञान में रिक्ति है, और भागलपुर में बायो, केमिस्ट्री, इतिहास और राजनीति विज्ञान में रिक्ति है। इसके अलावा गणित में भी अच्छी खासी जो वैकेंसीज है। क्या कहता है, कुल मिलाकर के जो नए जो +2 विद्यालय बने हैं वहाँ पे भी लगभग जो है 57,618 सृजित पदों को भी प्रत्यावर्तित कराने की सूचना महालेखाकार को दे दी गई है। जहाँ जहाँ पे स्कूल अपडेट्स होंगे वहाँ पे भी टीचर की ज़रूरत होगी। 11वीं व 12वीं में कुल रिक्तियाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट में जितने भी जिला हैं उन जिला में कहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो दिया हुआ है। पटना में 1958, नालंदा में 1402, भोजपुर में 1347, ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसी जो है अलग अलग जिलों में है। इस प्रकार से 9वीं और 10वीं की रिक्तियाँ भी यहाँ पे एक साइड में दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारी वैकेंसीज है। आगे बढ़ते हैं दूसरे समाचार की ओर। क्या कहता है, 2013 से 18 के बीच ही 5 साल के लिए मिली थी मान्यता, अब राज्य में बिना मान्यता के चल रहे 500 प्राइवेट ITI कॉलेज। क्या कहता है, DGT ऐसे संस्थानों को पत्र भेज मान्यता नवीकरण कराने की तैयारी में। क्या कहता है, कुल मिलाकर के राज्य के 1201 निजी ITI कॉलेज हैं जिनमें कि 1,49,876 सीटें हैं। इसमें से 61,000 छात्र जो है वो बिना मान्यता वाले ITI में कर रहे हैं पढ़ाई, और कई ITI में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट में लिखा गया है कि बहुत सारा कॉलेज जो है वो एक छोटे से एस्बेस्टस से बने हुए रूम में जो है चल रहा है, और कई सारे जो है संचालक ऐसे हैं जो कि एक ही परिसर में 2-3 ITI जो है एक साथ चला रहे हैं। उनसे मोटी फीस तो वसूलते हैं,
लेकिन छात्रों को कोई बुनियादी सुविधाएं जो उपलब्ध नहीं होती है। तो ये रिन्यूअल और जांच यदि होगा तो इसमें जो है सुधार आने की गुंजाइश है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो है बीपीएससी 68वीं मेंस की लिखित परीक्षा से संबंधित। तो एक्सपर्ट के टिप्स यहाँ पे क्या हैं? तो एक्सपर्ट कौन है? तो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पटना साइंस कॉलेज में। इनके द्वारा जो मुख्य रूप से 4 जो टिप्स दिया गया वो ये है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि परीक्षा पैटर्न क्या है, उसी के अनुकूल आपको आंसर लिखना है। 68वीं बीपीएससी में हुए बदलाव, जो भी बदलाव किया गया उसको ध्यान में रखना है। वर्तमान में क्या करें क्या नहीं, इसको भी ध्यान में रखना है। और परीक्षा हॉल में सावधानियाँ, ये मुख्य रूप से 4 चीज़ है जिसके ऊपर की फोकस करना है। यहाँ पे साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी नई चीज़ को पढ़ने से जो है बचें, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से अभी परहेज करें, क्योंकि कम समय में नए टॉपिक्स समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे आपका जो स्ट्रेस बढ़ेगा। और अभी जो अभ्यास वगैरह भी जो बंद कर दें, सिर्फ और सिर्फ क्या करें, अपने जो नोट्स बनाए हैं और जो आपने पढ़ाई की अभी तक उसी को ज़्यादा बार रिवाइज करने की कोशिश करें। और अपने मन से जो है किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट्स को और परिणाम की चिंता को जो है खुद से अलग रखें। इसके अलावा पेपर का जो पैटर्न होने वाला है वो कुछ कैसा होने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग। क्या करता है, पहला जो पेपर है वो है जीएस पेपर 1। इसमें खंड 1 में इतिहास का प्रश्न रहेगा, प्रथम अनिवार्य रहेगा और शॉर्ट नोट्स प्रवृत्ति का रहेगा। दूसरा और तीसरा प्रश्न के लिए एक विकल्प रहेगा। कुल 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। दूसरा करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रश्न रहेगा। यहाँ पे भी अनिवार्य और शॉर्ट नोट्स प्रवृत्ति का रहेगा। यहाँ पे भी दूसरे और तीसरे प्रश्नों के लिए एक विकल्प रहेगा। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं खंड 2 से भी। खंड 3 में सांख्यिकी विश्लेषण यानी डेटा इंटरप्रिटेशन से प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न अनिवार्य और शॉर्ट नोट प्रवृत्ति का होगा। दूसरे प्रश्न के लिए एक विकल्प रहेगा। जीएस पेपर 2 में इस प्रकार से खंड 1 में भारतीय राजनीति का प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न अनिवार्य और शॉर्ट नोट प्रवृत्ति का रहेगा। दूसरा और तीसरा के लिए एक विकल्प रहेगा। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दूसरा खंड में भारतीय अर्थव्यवस्था व भूगोल का प्रश्न रहेगा। प्रथम प्रश्न अनिवार्य व शॉर्ट नोट प्रवृत्ति का रहेगा। दूसरे और तीसरे प्रश्न के लिए एक विकल्प रहेगा। 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला जो है वो है खंड 3। यहाँ पे विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न अनिवार्य और शॉर्ट नोट्स प्रवृत्ति का रहेगा। दूसरे तीसरे प्रश्न के लिए एक विकल्प रहेगा और यहाँ पे 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसके अलावा निबंध पेपर में पहला खंड में 4-5 टॉपिक जैसे कला, साहित्य, दर्शन आदि में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। खंड 2 में 4-5 टॉपिक जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आपदा, सामाजिक, आर्थिक आदि विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। और खंड 3 में बिहार के संदर्भ में 4-5 विषयों जैसे सामाजिक, लोकोक्तियाँ, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ, काल, संस्कृति आदि विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको 3 निबंध जो है लिखना है और प्रत्येक खंड से आपको 3 प्रश्न का यहाँ पे भी उत्तर देना है, 3 प्रश्न का यहाँ पे भी उत्तर देना है। और इस खंड में, तीसरे खंड में आपको केवल और केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रकार से जीएस पेपर 1 में 3 प्रश्न का उत्तर देना, खंड 2 में भी 3 प्रश्न का उत्तर देना है और खंड 3 में 2 प्रश्न रहेगा। यानी 3-3-6 2-8, 3-3-6 2-8 और यहाँ पे 3 जो है ऐसे रहेगा। कुल मिलाकर जीएस 1 और जीएस 2 पेपर में ये बीपीएससी के रिगार्डिंग जो है परीक्षा का टिप्स और टेक्निक दिया हुआ है, जो कि एक्सपर्ट का राय है। आगे बढ़ते हैं। आज राज्य के 170 केंद्रों पर 1.07 लाख परीक्षार्थी देंगे नीट। कुल मिलाकर के 170 सेंटरों पर ये परीक्षा होगी, जिसमें कि 1,07,884 स्टूडेंट शामिल होंगे, जिनमें से 57,052 छात्र हैं और 50,832 छात्राएं हैं। पटना में सबसे अधिक सेंटर बनाया गया है। ये परीक्षा जो है दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम में 5:20 तक होने वाली है। तो यहाँ पर जो है ध्यान देना है परीक्षार्थियों को कि 1:30 के बाद जो है उन लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो परीक्षा केंद्र पर दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच रिपोर्ट करनी होगी। यहाँ पे क्या कहता है, जूते और आभूषण पहनकर आने की मनाही है। तो इस बार परीक्षा केंद्र में अंगूठे का निशान नहीं लगाना है। QR कोड से छात्र का एडमिट कार्ड और पहचान पत्र स्कैन होगा। छात्रों को जूते, फुल स्लीव शर्ट, बड़े बटन वाले कपड़े और गहरे या तंग कपड़े पहनने की मनाही है। तो सिंपल जो है ड्रेस पहन करके जाना है, जिसमें कि कहीं पे भी कुछ भी जो है अनपेक्षित नहीं हो। आगे बढ़ते हैं।
नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराने भेजी 90,534 रिक्तियाँ, ये +2 स्कूल के लिए, जिसके बारे में मैंने पीछे आपको बता दिया। कुल मिलाकर के विद्यालय अध्यापकों के लिए 90,534 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा सके। तो 9-10 के लिए 32,916 और 11-12 के लिए 57,618 अध्यापकों के पद जो है जिले में आवंटित किए गए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी इन पदों को आवश्यकता अनुसार विद्यालयों को भी आवंटित कर सकेंगे। कहा गया ये सीधी नियुक्ति जो है होगी और इसका भी जो है चांस बन रहा है कि ये वाला भी जो वैकेंसी जो है आने वाले समय में जो बीपीएससी की नई नियमावली के तहत जो परीक्षा होने वाली है उसी में ये इंक्लूड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 साल से STET नहीं, शिक्षक बनने से चूक जाएंगे 1.4 लाख छात्र। मतलब 1,40,000 छात्र जो है वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे क्योंकि बिहार में पिछले 4 सालों से एस्टेट नहीं हुआ है। क्या कहता है, DLED पहली से 5वीं में शिक्षक बनने के लिए जरूरी है। DLED और स्नातक पास 6ठी से 8वीं कक्षा में भी शिक्षक बन सकते हैं। BEd वाले 6ठी से 8वीं, 9वीं और 10वीं में शिक्षक बन सकते हैं, जबकि PG के साथ BEd वाले 11वीं व 12वीं में शिक्षक बनते हैं। हर साल लगभग 35,000 छात्र होते हैं पास BEd की परीक्षा में। तो 19, 20, 21, 22 और 23 में भी बहुत सारा रिजल्ट जो जारी हो चुका है। इस तरीके से देखें तो कुल मिलाकर के 1,40,000 छात्र हैं जो लोग कि अभी तक एक भी बार एस्टेट की परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं। तो ये प्रत्येक साल जो है होना चाहिए, लेकिन अभी जो है बहुत समय से नहीं हुआ और ऐसा जानकारी आ रहा है कि जल्द ही जो है एस्टेट होने वाला है। और अभी हाल ही फिलहाल में सरकार ने BTET यानी बिहार टेट की परीक्षा जो है ली है। तो ये एग्जाम वगैरह एटलीस्ट जो समय पे होने चाहिए और समय पे नियुक्ति वगैरह भी होनी चाहिए। लेकिन अब इतना ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स होता रहता है हमेशा कुछ न कुछ कि जो है इस समय पर न शिक्षक बहाल हो पाते हैं और जो योग्य रहते हैं वो भी जो है पीछे छूट जाते हैं। अगला जो समाचार है, नीट की परीक्षा आज। बिहार के 27 जिलों के 170 केंद्रों पर 1 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। ये परीक्षा कुल मिला के 720 अंकों की होगी। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस परीक्षा का पैटर्न पिछले साल की तरह ही रहेगा। एक प्रश्न 4 अंक का होगा और गलत उत्तर देने पर 1 अंक जो है कट जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी व जूलॉजी चारों विषयों में सेक्शन ए में 35 तथा सेक्शन बी में 15 प्रश्न दिए जाएंगे। इन 15 में से कोई 10 प्रश्न करने होंगे। इसके लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय जो है दिया जाएगा और छात्रों को मनपसंद भाषा में परीक्षा देने को मिलेगा। इस साल नीट यूजी की तरफ से कुल 13 भाषा में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। आगे कहता है कि छात्रों का पहचान पत्र QR कोड से स्कैन होगा। ये भी मैंने पहले ही आपको बता दिया। और वहाँ पे रंगीन फोटोग्राफ जो है लेकर के जरूर से जरूर अपने साथ जाना है एडमिट कार्ड के साथ। और फोटो जो है बिना फोटो के उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगला समाचार है, UGC विश्वविद्यालय कॉलेजों को जरूरी व्यवस्था का निर्देश। शिक्षकों की जानकारी मांगी। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पढ़ाई से लेकर पेपर लिखने तक की होगी छूट। 2035 तक GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 27 से 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य। राज्य में इसी सत्र से नई शिक्षा नीति होनी है लागू। तो ज़्यादा जो है अपनी मातृभाषा में और अपने जो है लैंग्वेज में जो है छात्र जिस भाषा में कंफर्टेबल है उस भाषा में जो है साहित्य भी उपलब्ध रहेगा और जितनी भी किताबें वो सारी भी उपलब्ध जो है जल्दी से जल्दी कराई जाएगी ताकि जो है छात्रों को पढ़ने में सहूलियत हो। और अभी तक भी जो है ऐसा UGC का मानना है कि अंग्रेजी माध्यम केंद्रित है उच्च शिक्षण संस्थान। UGC ने कहा कि शैक्षणिक वातावरण अभी भी सामान्य रूप से अंग्रेजी माध्यम केंद्रित ही बनी हुई है। तो इसे जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे क्षेत्रीय भाषा में और स्थानीय भाषा में भी पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। अगला है, स्कूली बच्चों के टिफिन में जल्द होगा मोटे अनाज से जुड़ा जायका। क्या कहता है, मोटे अनाज से मिलती है ऊर्जा और ये बीमारी से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। मोटे अनाज में मुख्य तौर से ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, फुटकी, कुटकी और कुट्टू आता है। संयुक्त राष्ट्र भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो एक्सपर्ट की राय है कि दुनिया में 13 तरह के मोटे अनाज हैं, इनमें से 8 जो है प्रमुख हैं। और जो क्लिनिकल डाइटिशियन है सुधाकर मिश्रा, उनके अनुसार ये कहते हैं कि बाजरा जो है वो लौह लवण से भरपूर होता है और ये शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है, साथ ही साथ हड्डियों को मजबूत भी करता है और कई सारे पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो हम लोगों को मोटा अनाज जो है अपने भोजन में जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भास्कर एक्सक्लूसिव, स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की प्रोत्साहन राशि का इंतजार बढ़ा। 1.25 लाख छात्राओं के
प्रोत्साहन राशि में देरी क्योंकि विभाग के पास पैसे ही नहीं। तो विलंब का जो 2 कारण है, क्या हुआ कि योजना 2018 में शुरू हुई थी जब कहा गया था कि 25,000 रुपये मिलेंगे, बाद में 31 मार्च 2021 1 अप्रैल 2021 से ये राशि बढ़ा करके 50,000 कर दी गई। तो उसमें जो बहुत सारे छात्राओं ने आवेदन किया था, उसमें से लगभग 65,000 छात्राओं को जो है नहीं मिल पाया पैसा। बाद में जो है जब 50,000 रुपये हो गया तो उसमें भी आवेदन बहुत सारे छात्राओं ने किया था, लगभग 1,63,173 छात्राओं ने आवेदन किया था। इसमें से 1,13,300 छात्राओं को 50,000 की दर से 515 करोड़ की राशि अब तक दी जा चुकी है। फिर भी जो है 60,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलना बाकी है। विलंब का जो 2 बड़ा कारण है, पहला है कि नया पोर्टल बनने में देरी हुआ, और दूसरा जो था वो विश्वविद्यालय ने सर्टिफिकेट जांचने में ही काफ़ी समय लगा दिया, जिस वजह से कि शिक्षा विभाग ने अब फिर से जो है नया पोर्टल बनवाया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ समाचार थे जो कि मुख्य रूप से मैंने आपको बताएं। आई होप कि ये जानकारी जो है आपके काम की होगी। तो ऐसे ही जो है मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।